Well, hello everyone. I welcome you back to the channel Civil Spotlight, and today we are going to discuss the subtopic grade separate intersection. अभी तक हम intersection पढ़ते आ रहे हैं ट्रैफिक ऑपरेशन में. हमने कॉन्फ्लिक्ट पढ़ा, फिर उसका रोटरी देखा और अब ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन की बात करेंगे. So this is lecture 5 part 14. So before beginning, this is all about me. I'm here to guide you for the competitive exam. So let's begin our lecture. So guys and girls, till now we have seen the intersection, जिसमें रोटरी देखा, चैनलाइज इंटरसेक्शन देखा, कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स देखे. एक और वे है जिससे कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकता है. तो वो तरीका कौन सा है? ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन. अब एक ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन, जैसा कि आपको इसके टॉपिक के नाम से ही पता चल रहा होगा, यहाँ पे जो दोनों रोड्स हैं एक कुछ एलिवेशन से सेपरेटेड होंगे. जैसे आपको इस पिक में दिख रहा है, ये गोइंग और कमिंग है, और दूसरा जो रूट है वो एक के ऊपर एक है, यानी कि फ्लाईओवर टाइप, एक अंडरपास टाइप कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिसकी वजह से ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट हो सके. तो दिस इज ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन, जहाँ पे दो रोड्स डिफरेंट एलिवेशन पे हों. तो उस तरीके से इंटरसेक्शन यहाँ पे अवॉइड किया गया है. इसका पर्पस क्या है? क्रॉसिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना और डिले टाइम को रिड्यूस करना, जो कि हम पढ़ते आए हैं ट्रैफिक के अंदर. यही तो है कि टाइम से सारे व्हीकल निकल जाएं और कॉन्फ्लिक्ट ना हो. अब सबसे पहला काम आता है कि ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन को कैसे क्लासीफाई किया जाएगा. तो ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन को क्लासीफाई कर सकते हो आप डायरेक्ट इंटरचेंज, सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज और इनडायरेक्ट इंटरचेंज में. क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्ट इंटरचेंज क्या है? तो मैंने यहाँ पे आपके लिए बिल्कुल सिंपल वे में लिखा हुआ है, डाइवर्जिंग टू राइट प्लस मर्जिंग फ्रॉम राइट. जैसे कि ये एक पर्टिकुलर रूट है, से दिस रूट, एंड दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर रूट. अब आप किसी भी रूट पे बात करेंगे तो वहाँ पे टू वे ट्रैफिक है, गया वाला, ये वाला और ये वाला. अब आपने यहाँ पे राइट से ही मर्ज डाइवर्स करवाओगे तो ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है, और फिर इसको राइट में ही मर्ज करोगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकता है. तो कॉन्फ्लिक्ट फिर भी पर्पस खो गया, कोई मतलब नहीं है. तो दिस इज डायरेक्ट इंटरचेंज. तो सेमी डायरेक्ट इंटरचेंज में क्या हुआ? बीच का कहीं रहा होगा. क्या है? डाइवर्जिंग टू लेफ्ट, जो कि प्रॉपर है. गोइंग ट्रैफिक को लेफ्ट से डाइवर्ज किया और राइट में मर्ज कर दिया. राइट में मर्ज करेंगे तो एक जगह तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा. इनडायरेक्ट इंटरचेंज में लेफ्ट से ही डाइवर्जिंग होगी और मर्जिंग भी लेफ्ट में होगी. एज यू कैन सी, ये लेफ्ट, ये देखो, और ऊपर से हम देखेंगे दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट. सो यहाँ पे ये यहीं से निकलेगा और इस पर्टिकुलर जोन में मिक्स हो जाएगा. तो दिस इज हाउ इनडायरेक्ट इंटरचेंज वर्क्स. ये एक एग्जांपल है. जितने भी मैं आपको नीचे दिखाने वाला हूँ वो सबसे बढ़िया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि डाइवर्जिंग भी लेफ्ट में हो और मर्जिंग भी लेफ्ट में हो. इससे ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने का मौका मिल जाता है. तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं हम. कौन से वाले? ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन वाले. सबसे पहला है ट्रम्पेट. ट्रम्पेट इंटरचेंज वहाँ यूज होता है वेयर वन हाईवे टर्मिनेट्स एट अनदर हाईवे, यानी कि एक हाईवे टर्मिनेट हो रहा है दूसरे हाईवे पे. These involves at least one loop ramp connecting traffic either entering or leaving the terminating expressway with far lanes on the continuous highway. ये देखो नीचे जो रेड में आपको दिख रहा है, ये कंटिन्यूस हाईवे है ट्रैफिक के साथ, और ये जो है ये कनेक्टिंग हाईवे है, या यहाँ कहूँ यहाँ पे या तो ये टर्मिनेट हो रहा है या यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है. आप इनमें से कोई भी चीज़ देख सकते हो. सो इट इज़ लाइक अ टी. तो टी को आप याद कर सकते हो, टी का मतलब है ट्रम्पेट. ट्रम्पेट भी टी है और टी वाला हाईवे भी टी है. तो यहाँ पे देखो, अगर इस पर्टिकुलर रूट से किसी ट्रैफिक को इस रूट पे जाना है तो ये आएगा, ग्रेड सेपरेटेड रैंप पे चढ़ेगा एंड इट कैन मूव हियर. तो कितनी हाई स्पीड पे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के जाया जा सकता है. इनफैक्ट यहाँ से कोई भी ट्रैफिक आ रहा है ऊपर वाले से, उसको अगर नीचे जाना है, और नीचे भी किस साइड जाना है, लेफ्ट साइड जाना है या राइट साइड जाना है, तो उसके पास दो ऑप्शन हैं. अगर वो लेफ्ट में यानी कि इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है तो यहाँ से आएगा, यहाँ से निकल के इसके साथ मर्ज होकर चला जाएगा. बट नहीं, अगर आप कहते नहीं, इट हैज़ टू गो ऑन राइट पार्ट,
यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक रूट आ रहा है, ये भी ऑलरेडी एक ग्रिड सेपरेटेड है, इसके ऊपर ये उतर जाएगा यहाँ पे साइड से और धीरे से इसके ऊपर मर्ज होके चला जाएगा। सो दिस इज व्हाट ट्रम्पेट इंटरचेंज इज। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की, डायमंड इंटरचेंज। डायमंड इंटरचेंज में भी आपको दिख रहा होगा इस पिक के अंदर कि इसमें ग्रिड सेपरेट इंटरसेक्शन है, कि ऊपर से तो ट्रैफिक जा रहा है और नीचे रूट अलग है, ठीक है। अभी कहाँ यूज होता है? वहां पे जहां पे हाईवे जो है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे क्या हो रहा था, हाईवे टर्मिनेट या स्टार्ट हो रहा है दूसरे हाईवे पे, वहाँ पे ट्रम्पेट है, जहाँ पे कंटिन्यूस है वहाँ पे एक वे है डायमंड इंटरचेंज। अब डायमंड इंटरचेंज कैसा दिखता है, यहाँ पे जूम इन करके दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन है ना छोटा सा, इसको यहाँ दिखा रहा हूँ मैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो भी है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, द डाइवर्जिंग डायमंड इंटरचेंज के नाम से। कुछ इसी टाइप का आपको थंबनेल और ये इस पर्टिकुलर ऑथर का मिल जाएगा, और इससे आपको पता लग पाएगा कितने अच्छे से वहाँ पे ट्रैफिक को ये लोग मैनेज कर पाए हैं। तो इस पिक के अंदर आपको पर्टिकुलरली समझ आ रहा होगा कि यार ये दो रोड आपस में क्यों क्रॉस कर रही हैं। इसका रीज़न ये है, इफ़ आई शो यू द बिगर पिक्चर, यहाँ पे ये देखो लेफ्ट है और ये राइट है। हम इंडियन स्टाइल से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंडियन वे ऑफ ट्रैफिक में क्या है, लेफ्ट से जाना है और राइट से आना है। तो लेफ्ट से जिसको जाना है इधर की साइड, वो यहाँ जा सकता है डायरेक्ट, बट इस ट्रैफिक को अगर इधर जाना हो तो कैसे जाएगा? तो यहाँ पे जो ये डायमंड वाला पोर्शन है, यहाँ पे आके वो इस साइड रुक जाएगा, ओके। और इस साइड रुक जाएगा, यहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं, इधर छोटी छोटी ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं, ये फिर बताती हैं कि कब इधर का ट्रैफिक राइट साइड जा सकता है। तो जैसे ही वो राइट ग्रीन हुई, ये अपना पाथ चेंज करके इस तरीके से इस ट्रैफिक में मर्ज हो सकते हैं। तो दोनों पोर्शन हो गए, यहाँ से जाने वालों के लिए एक ये हो गया और इधर मर्ज जाने वालों के लिए ये हो गया। ये यहाँ से यूँ निकलेंगे, इस पॉइंट से निकल के अब वो वापस से लेफ्ट में ही आ गए। तो ये वाला पोर्शन सेमी डायरेक्ट में चला जाएगा। ये राइट से तो स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपको यहाँ पे अजीब लग रहा होगा जब मैंने कहा था सेमी डायरेक्ट या तो डाइवर्जिंग लेफ्ट और मर्जिंग टू राइट। तो यहाँ पे उल्टा हो गया है, सेमी डायरेक्ट के अंदर इन्होंने स्टार्ट कर दिया राइट से और मर्ज करा दिया लेफ्ट पे। तो ये किसका काम हुआ, डायमंड इंटरचेंज का। पर अभी भी आप कह सकते हो डायमंड इंटरचेंज में यहाँ पे भी सर कहीं ना कहीं सिग्नल की तो ज़रूरत पड़ ही रही है, बट ऐसा कोई सिस्टम हो जहाँ पे कोई सिग्नल की ज़रूरत ना हो और हाई स्पीड में हाई वॉल्यूम में ट्रैफिक ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन से क्रॉस कर जाए। तो उसका सबसे अच्छा सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्लोवर लीफ इंटरचेंज। इसके अंदर व्हीकल रुकता ही नहीं है जहाँ पे भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल से ये रूट है, अब इस रूट से ट्रैफिक को यहाँ जाना है तो साइड से होके निकल गया इस साइड की ओर, बट इस ट्रैफिक को अगर इस साइड वाली जोन में जाना है तो कैसे जाएगा? तो वो सबसे पहले यहाँ आएगा, इधर ये देखो साइड में यहाँ पर रैंप है, इससे उतरेगा और लेफ्ट की साइड से ही मर्ज करके इस ट्रैफिक में निकल जाएगा। तो देखा आपने, अगर एक ट्रैफिक को लेफ्ट जाना है या राइट जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से पर्टिकुलर क्लोवर लीफ यूज़ कर सकता है और मर्ज होके ट्रैफिक में जा सकता है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ क्लोवर लीफ। अब कुछ जगहों पे क्लोवर लीफ की जगह कईयों को लगा नहीं यार बहुत महंगा पड़ रहा है, छोटा इसका रूप यूज़ करना है, तो कई जगह पे पार्शियल क्लोवर लीफ इंटरचेंज भी यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अगर यहाँ पे ये है, ये लेफ्ट है, दिस इज़ फॉर अस राइट, तो यहाँ से अगर यहाँ जाना है ओके, और यहाँ से सीधा जाना है ठीक है, बहुत बढ़िया। बट द रियल प्रॉब्लम हियर, अगर मेरे को इधर राइट में जाना है तो हम कैसे जाएंगे? यहाँ पर राइट टर्निंग ट्रैफिक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि थ्रू ट्रैफिक तो निकल गया, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक भी सही से चला गया, बट जो राइट टर्निंग ट्रैफिक है उसके साथ ये प्रॉब्लम है। यहाँ तो ये मेजर रोड है अगर आप देखें ढंग से, क्योंकि दो क्लोवर पास यहीं पे बनाए गए, यहाँ से गया ये ऊपर चढ़ा, इसमें मर्ज होके यहाँ पे ये निकल जाएगा, तो इसके लिए तो मेजर रोड हुआ। बट जो ट्रैफिक यहाँ से आ रहा है उसके लिए बड़ी दिक्कत होगी कि अगर वो लेफ्ट को जाना चाहे, एक ये हो गया थ्रू ट्रैफिक के लिए पार्ट भी हो गया। अब राइट में जो यहाँ से ट्रैफिक है वो कैसे निकलेगा? दैट इज द रियल प्रॉब्लम। तो पार्शियल क्लोवर लीफ
उन सिचुएशंस के लिए या उन पर्टिकुलर सेक्शंस में बनाया जाता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर रूट माइनर हो और एक पर्टिकुलर रूट मेजर हो। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है क्लोवर लीफ, इसमें तो सारे ही लेफ्ट राइट टर्निंग सब कुछ अलाउड है। अलाउड क्या मतलब कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बट पार्शियल क्लोवर लीफ एक पर्टिकुलर रूट को ज़्यादा एडवांटेज देता है एज कंपेयर टू अदर पोर्शन। तो ये बात हुई किसके लिए, क्लोवर लीफ के लिए। अब आ रहा है एक और टाइप ऑफ रोटरी जिसे हम कहते हैं ब्रिज रोटरी। अब इसके अंदर क्या क्या, एक ब्रिज है, मतलब रोटरी कंसेप्ट ही है सारा, अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो रोटरी ही है, बट इसके अंदर ये क्या है कि जो सीधे जाने वाला है ना थ्रू ट्रैफिक, उसको सीधा निकाल दिया है, बाकी नीचे वाले ट्रैफिक को बोल दिया हाँ भाई जैसे भी जाना है वैसे जाओ। नीचे से ट्रैफिक आया उसको अगर लेफ्ट टर्न करना है यहाँ गया, और उसको थ्रू जाना है तो इससे घूम के सीधे जा सकता है, और राइट टर्निंग है तो यहाँ से आके फिर राइट टर्न करके जाएगा और फिर ये दोनों रोड आपस में मर्ज हो जाएंगी। तो ब्रिज रोटरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन। तो ये वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शंस थे जो डिस्कस करने चाहिए आपसे। सिर्फ ये पूछ ले कि कौन कौन से हैं तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि एक ब्रिज रोटरी भी है, पार्शियल क्लोवर लीफ है, डायमंड इंटरचेंज है एंड ट्रम्पेट इंटरचेंज है। तो गाइस ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन में बस छोटे से क्वेश्चन आएंगे कि ये इनमें रोड्स एलिवेशन पे होती हैं या सबसे बेहतरीन कौन सा है, सबसे बेस्ट जो है उनमें वो सब एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है, क्लोवर लीफ। अच्छा आपको एक चीज़ और इससे ये दिख रही होगी कि एक नेगेटिव पॉइंट भी है ग्रेड सेपरेट इंटरसेक्शन का, कि एरिया जो है वो बहुत बड़ा चला जाता है। लार्ज एरिया लैंड के साथ साथ यहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन के लिए भी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काफ़ी सारा मनी चाहिए। सो दिस बिकम्स द डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एडवांटेज है कैन हैंडल लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक, डिसएडवांटेज वेरी एक्सपेंसिव एंड लार्ज एरिया ऑफ लैंड इज रिक्वायर्ड। So guys, before leaving, I request you subscribe this channel, share it with your friends. If you have any query, mention it in the comment section below. Signing off. God bless you all.